आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 41 लोक सेवा की प्रवृत्तियों के केंद्र हों मंदिर, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मंदिरों की इमारत को अगर इस ढंग से बनाया गया होता कि जिनमें मंदिर के साथ साथ पाठशाला, प्रौढ़ पाठशाला, संगीत विद्यालय, वाचनालय और कथा कीर्तन का कक्ष भी बना होता, उसके आसपास व्यायामशाला भी होती और थोड़ी सी जगह में चिकित्सालय का भी प्रबंध होता, बच्चों के खेलने की भी जगह होती। इस तरीके से लोक मंगल की, लोक सेवा की अनेक प्रवृत्तियों का केंद्र अगर वहाँ बना दिया गया होता और यहीं एक जगह भगवान की भी स्थापना होती, तो जो धन मंदिरों में चढ़ाया जाता है उसका ठीक तरीके से उपयोग होता। ऐसी स्थिति में मंदिरों के द्वारा कितना बड़ा लाभ होता। साथियों, आपने गिरजाघरों को देखा है? गिरजाघरों में भगवान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्या? क्या भगवान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है? वहाँ कहीं कहीं मरियम की मूर्ति लगी रहती है, तो कहीं कहीं ईसा की प्रतिमा लगी रहती है। एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष होता है, कहीं इसमें अस्पताल या दवा खाने वाला हिस्सा होता है, कहीं पादरियों के रहने का हिस्सा होता है, कहीं एक छोटा सा दफ्तर बना होता है। इस तरह भगवान का एक छोटा सा केंद्र बनाने के बाद में बाकी सारी की सारी इमारत, सारा स्थान लोक मंगल के लिए होता है। पहले भारतवर्ष में भी ऐसा ही किया जाता था और किया भी जाना चाहिए, लेकिन आज तो मंदिरों की दशा देखकर हंसी आती है और क्रोध भी। आज मंदिरों का सारा धन कुछ चंद लोगों के निहित स्वार्थ के लिए खर्च हो जाता है और कुछ भी चढ़ावा या दान आया कुछ निहित स्वार्थ के लिए मठाधीशों और मंदिरों के स्वामी और दूसरे महंतों के पेट में चला गया। मित्रों, यह अनावश्यक धन, हराम का धन जब उन लोगों के पास आया तो उन्होंने क्या क्या किया आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। पंडा पुजारियों, महंतों और मठाधीशों की हकीकत मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम। आप तो केवल उनकी बाहर की शक्ल जानते हैं। मुझे उनके पास रहने का मौका मिला है। मैं जानता हूं कि समाज में खराब से खराब किस्म के तबके अगर हैं तो उनमें से एक तबका इन लोगों का भी है जो धर्म का कलेवर या धर्म का दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, धर्म का झंडा गाड़े हुए हैं और धर्म का तिलक लगाए हुए हैं, धर्म की पोशाक और धर्म का बाना पहने हुए बैठे हैं। ये क्या क्या अनाचार फैलाते हैं और क्या क्या दुनिया में खुरापाते पैदा करते हैं, आप जरा भी नहीं जानते। इन लोगों का पोषण करने के लिए, इनके निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए आज का धर्मतंत्र है मंदिर। तो क्या मंदिर सिर्फ इसी काम के लिए है? क्या इन परिस्थितियों को बदला नहीं जाना चाहिए? हाँ, अगर
हमको समाज में ढोंग, अनाचार और अज्ञान फैलाना हो तो मंदिरों का यही रूप बना रहने देना चाहिए। अगर हमारा यह ख्याल है कि जनता का इतना धन, जनता की इतनी श्रद्धा, जनता का इतना पैसा, इन सब चीजों को ठीक तरीके से उपयोग किया जाए तो आज के जो मंदिर हैं उनकी व्यवस्था पर नए ढंग से विचार करना पड़ेगा। नए लोगों के हाथ में उनका नियंत्रण है। जिन लोगों के हाथ में उनका नियंत्रण है उनको समझना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जनता की उपयोगिता के लिए आप इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ट्रस्टियों को समझाया जाना चाहिए। अगर उनकी समझ में यह बात आ जाए कि मंदिर में जितना धन लगा हुआ है इसमें से थोड़े पैसे से भगवान की पूजा आसानी से की जा सकती है। एक पुजारी ने आधा घंटे सुबह और आधा घंटे शाम को पूजा कर ली, 1 घंटे के बाद 23 घंटे बच जाते हैं। 23 घंटे बच जाते हैं। नहीं साहब, 23 घंटे पुजारी पंखा लिए खड़े रहेंगे। जब भगवान जी सो जाएंगे तो वहाँ से हटेंगे और जब भगवान जी उठ जाएंगे तो फिर पंखा डुलाने लगेंगे, डुलाते रहेंगे। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? मित्रों, हम अपने ढंग से भगवान को बेकार आदमी जैसा बनाते हैं। अगर भगवान सोया करेंगे तो सूरज चांद कैसे उगेगा, हवाएं कैसे चलेंगी, जीव जंतु पेड़ पौधे कैसे पैदा होंगे। भगवान सो नहीं सकता, हवा सो नहीं सकती, गर्मी सो नहीं सकती। जो इस तरह की विश्वव्यापी चेतनाएं हैं उनको सोने से क्या मतलब। इसलिए सोले जागने वाला जो कृत्य है वह बच्चों का मन बहलाव जैसा है। मन बहलाव का थोड़ा सा काम रखा जाए तो क्या हर्ज है। लेकिन इस कार्य के लिए जो धन, पैसा, श्रम लगा हुआ है, जो व्यक्ति लगे हुए हैं, उन सभी को लोक मंगल के लिए खर्च किया जाना चाहिए। मंदिर के जो कमेटी वाले हैं, महंत हैं, उनको विवेकशील लोगों की एक कमेटी बनाकर समझाया जाना चाहिए। अगर वे समझते नहीं हैं तो उन्हें मजबूर किया जाना चाहिए कि मंदिर में धन तो आपने लगाया है पर अब वह जनता का है। मंदिर का ट्रस्ट बनाने का मतलब है उसका स्वामित्व जनता के हाथ में चला जाता है। मंदिरों के ये न्यासी प्रबंधक होते हैं, स्वामी नहीं होते। वह संपत्ति जनता की मानी जाती है। जो देवालय बन गया उसकी स्वामी जनता हो जाती है और उसका हक है कि उन लोगों को मजबूर करे और कहे कि आप इस तरीके से इस धन का अपव्यय नहीं कर सकते। जनता की श्रद्धा का गलत उपयोग नहीं किया जा सकता। मित्रों, अपने देश में अरबों रुपया मंदिरों के नाम पर लगा हुआ है। मैं इसको अपव्यय ही नहीं दुरुपयोग कहता हूँ और यह कहता हूँ कि उन पुजारियों को, महंतों को यह कहा जाना चाहिए कि अगर आप अपनी श्रद्धा को कायम रखना चाहते हैं, जनता के मन पर अपनी छाप को कायम रखना चाहते हैं, तो आप लोक सेवी के तरीके से जिए और इस मंदिर को लोक सेवा का केंद्र बनाए। ना तो आप भगवान के वकील हैं, ना एजेंट हैं और ना ही नुमाइंदे हैं। आप हमारे जैसे पुजारी और एक सामान्य व्यक्ति हैं। मित्रों, अब समय आ गया है जबकि मंदिरों का स्वरूप बदल दिया जाए। नमूने के लिए अब ऐसे मंदिर बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रयोगशाला के तरीके से लोग देख पाएं कि मंदिरों का सही इस्तेमाल क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। हमने गायत्री तपोभूमि का मंदिर लोगों के सामने एक नमूना पेश करने की खातिर बनाया है। यूं तो अपने देश में इतने सारे मंदिर हैं, भगवान तो एक ही है, उनको ही शंकर कह दीजिए।
उनको ही शंकर कह दीजिए, गणेश कह दीजिए, हनुमान जी कह दीजिए, अनेक भगवान नहीं हो सकते। हाँ, उनके नाम अनेक हो सकते हैं, मंदिर में मूर्ति रख देना ही काफी नहीं, वरन मूर्ति के साथ साथ उन भगवान से संबंधित व्यक्तियों को आगे बढ़ाया जाना और फैलाया जाना भी आवश्यक है। अपने यहाँ यही तो होता है, कितने कार्य होते हैं, विद्यालय वहाँ चलता है, प्रकाशन वहाँ होता है, देश भर के लिए कार्यकर्ता वहाँ से भेजे जाते हैं और न जाने क्या क्या किया जाता है। लेकिन उस मंदिर तक ही हम सीमाबद्ध नहीं हैं। यदि सीमाबद्ध हो जाते तो उसको प्रगतिशील मंदिर नहीं कहा जा सकता था। अब हमको प्रगतिशील मंदिरों की स्थापना की जानी आवश्यक है। प्रगतिशील मंदिरों की आवश्यकता है। समाज का नया निर्माण करने के लिए नए नए रचनात्मक केंद्र खोले जाने चाहिए। साथियों, मंदिरों के नाम पर करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति को ऐसे ही पड़ा रहने दें, यह कैसे हो सकता है? इस संपत्ति को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए समझदार लोगों को, धार्मिक लोगों को आगे आना चाहिए और इस आवश्यकता को महसूस करना चाहिए कि यदि धर्म को जिंदा रहना है तो वह ढोंग के रूप में नहीं जिएगा, वह केवल कर्मकांड के रूप में जिंदा नहीं रहेगा। बेशक धर्म के साथ में कर्मकांड रूपी कलेवर जिंदा रहे, लेकिन कर्मकांडों के साथ साथ उन सत प्रवृत्तियों को भी जीवित रखा जाना चाहिए जिनसे लोकमंगल की और समाज की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, धर्म केवल आडंबर नहीं है, धर्म केवल पूजा पाठ की प्रक्रिया नहीं है, वरन इस पूजा पाठ की प्रक्रिया और धार्मिक क्रिया कृत्यों के पीछे और साथ साथ में एक महती आवश्यकता जुड़ी हुई है कि हम व्यक्ति के अंतरंग को, उसकी भावनाओं को कैसे ऊंचा उठाएं, समाज के अंदर फैली हुई धार्मिक वृत्तियों को कैसे आगे बढ़ाएं। ये सारे के सारे क्रियाकलाप जिस माध्यम से और जिस आधार पर पूरे किए जा सकते हैं, उसके लिए कोई केंद्र या एक स्थान होना ही चाहिए। उस जगह हमारे मंदिर ही हो सकते हैं। उस जगह हमारे मंदिर ही हो सकते हैं। ज्ञान मंदिर हो तो क्या, तो शक्तिपीठें हो तो क्या इन मंदिरों में पुजारी के रूप में सिर्फ लोक सेवियों की नियुक्ति हो, जिसके मन में समाज के लिए दर्द है और जो समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जो मनुष्य के भीतर धर्म वृत्तियां पैदा करना चाहते हैं, उसी तरह के पुजारी वहां रहे। वे अपने पूजा पाठ का 1-2 घंटा पूरा करने के बाद, अपने गुजारे की व्यवस्था करने के बाद जो समय उनके पास बच जाता है, उसका इस्तेमाल इस तरह से करें जिससे कि हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत चरित्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मंदिरों में जहाँ दूसरी तरह के खर्च होते हैं, कभी बंगले बनते हैं, कभी उत्सव होते हैं, कभी झांकी बनती है, कभी क्या बनता है और उसी में लाखों रुपए खर्च हो जाता है। इन सारे के सारे क्रियाकलापों में आंशिक किफायत की जा सकती है और इससे जो पैसा बचता है उसको लोक मंगल के अनेक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और करना भी चाहिए। इस तरीके से धन की आवश्यकता, इमारतों की आवश्यकता, जन सहयोग की आवश्यकता मंदिरों के आधार पर ठीक तरीके से पूरी की जा सकती है। साथियों, प्रवचन को आगे बढ़ाते हैं। अगले वीडियो में पृष्ठ 11 से, यह सोच भी बदलें,
तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम